नमस्कार साथियों, एक बार मैं पुनः संजीव नामदेव आप लोगों के सामने लेसन नंबर फर्स्ट द एन्चेंटेड फूल का अंतिम पैराग्राफ लेकर आया हूँ। मैं आशा करता हूँ कि जितना भी बचा हुआ है वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अभी तक हमने पढ़ा था कि युधिष्ठिर से पूछा गया यक्ष के द्वारा कि आपके मृत भाइयों में से किसी एक को जीवित करना है। तो उन्होंने कहा था नकुल को जीवित कर दिया जाए जो एक आबनुस वृक्ष के समान पड़ा हुआ है। इसके आगे देखें, द यक्ष वाज प्लीज्ड एट दिस एंड आस्क युधिष्ठिर। यक्ष वाज मीन्स थे, प्लीज्ड मीन्स खुश, एट दिस इस बात पर, एंड और आस्क युधिष्ठिर और युधिष्ठिर से पूछा। क्या पूछते हैं? वाई डिड यू चूज नकुल? Why did you choose Nakul in preference to Bhim? अर्थात आपने नकुल को क्यों चुना? इसका तात्पर्य प्रेफरेंस का तात्पर्य है पसंद करना या वरीयता देना। अर्थात भीम को क्यों नहीं आपने पसंद किया, भीम की जगह आपने नकुल को क्यों चुना? Who has at strength of 16,000 elephants, जिसमें 16,000 हाथियों का बल है। स्ट्रेंथ मीन्स ताकत या बल, 16,000 एलिफेंट्स अर्थात 16,000 हाथी। आई हैव हर्ड दैट भीम इज मोस्ट डियर टू यू, और उन्होंने कहा कि मैंने ये भी सुना है दैट की भीम इज मोस्ट डियर टू यू, तुम्हें सबसे अधिक प्रिय भीम है। एंड वाई नॉट अर्जुन, और तुमने अर्जुन को क्यों नहीं चुना? हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इज योर प्रोटेक्शन, अर्थात जिसकी भुजाओं में बल है, काय के लिए? योर प्रोटेक्शन, आपकी रक्षा कर सकते हैं जिनकी भुजाएं, आपने उनको क्यों नहीं चुना? अर्थात अर्जुन को। टेल मी वाई यू चूज नकुल रेदर देन आइदर ऑफ दिस टू, तुम मुझे बताओ तुमने नकुल को क्यों चुना? रेदर देन आइदर ऑफ दिस टू, इन दोनों के अलावा आपने नकुल को क्यों चुना? इन दोनों में से किसी एक को क्यों नहीं चुना? युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने जवाब दिया, ओ यक्ष, हे यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन एंड नॉट भीम एंड अर्जुन। उन्होंने कहा, हे यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, मनुष्य की रक्षा या मनुष्य का रक्षा कवच है इसी में, एंड और नॉट भीम एंड और अर्जुन, ना कि भीम या अर्जुन में नहीं। इफ धर्म, यदि धर्म इज गिवन अप, त्याग दिया जाए, तो मैन विल बी रूइंड, तो मनुष्य बर्बाद हो जाएगा या नष्ट हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर, क्योंकि कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियां थीं। तो आई एम अलाइव, मैं जीवित हूँ, ए सन ऑफ कुंती, जो पुत्र हूँ किसका? कुंती का। एंड सो सी इज नॉट कंप्लीटली ब्रीड, इसलिए वह पूर्ण रूप से शोकाकुल नहीं हुई, अर्थात दुखी हृदय वाला परिवार नहीं माना जाएगा, क्योंकि मैं उनका एक पुत्र जीवित हूँ। इन ऑर्डर दैट the scale of justice may be even, in order that the scale of justice may be even, और इसलिए उन्होंने कहा कि जस्टिस अर्थात न्याय, स्केल्स मीन्स तराजू, मे बी एवन इसी में रहेगा, अर्थात इसी में न्याय का तराजू रहेगा। इसलिए मैं कहता हूँ आई आस्क, इसलिए मैंने कहा दैट की माद्री सन नकुल में रिवाइव, माद्री के पुत्र नकुल को पुनर्जीवित कर दिया जाए। द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज्ड विथ युधिष्ठिरा impartiality and granted that all his brothers would come back to life. यक्ष वाज मोस्ट प्लीज, जब ये सुना उन्होंने तो यक्ष अत्यधिक प्रसन्न हुए थे विथ युधिष्ठिराज इम्पार्टियलिटी, अर्थात निष्पक्षता
के जवाब को सुन करके, और एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, और उन्होंने उनके सभी भाइयों को पुनर्जीवित कर दिया या जीवन दान दे दिया। आगे देखें, इट वाज यम, यह यम थे, द लॉर्ड ऑफ दैट, जो मृत्यु के देवता कहे जाते हैं, हु हैड टेकन द फ्रॉम ऑफ द यक्ष, जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया था, सो दैट, ताकि ही माइट सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिम, ताकि वो युधिष्ठिर को देख सकें और उनकी परीक्षा ले सकें। आगे, ही इम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर, उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाया, एंड ब्लेस्ड हिम, और उनको आशीर्वाद दिया, देन ही डिसअपियर्ड, और फिर वह अदृश्य हो गए। साथियों, बच्चों, ये पाठ जो था वो आज आपका पूर्ण हो गया। मैं आशा करता हूँ आपको आसानी से समझ में आ गया हो। अब जो अगले चैप्टर की ओर जाएंगे हम अगले समय में, तो इस पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।